बच्चों, आज हम 6 क्लास की विज्ञान पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं और ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें परिवर्तन के विषय में पढ़ाया गया है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है और उसके क्या प्रकार हैं, क्या रूप है, इन सारी बातों को आप जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। और आपसे कहना चाहेंगे, इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और अब आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी को प्राप्त करते हैं। बच्चों, आज हम पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन पाठ के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, परिवर्तनों के प्रकार, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो इसमें इस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते रहते हैं। बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। कुछ बदलाव स्वतः है या कुछ अपने आप होते रहते हैं। तो इनमें देखिए, इन बदलावों के संबंध में क्या है, कैसे बदलाव हैं, आप लोग देखते भी होंगे। जैसे पौधों का उगना, बीज से पौधा बन जाता है, पत्तियों का रंग बदलना, पत्तियां हरी होती हैं, फिर कलर चेंज होता है उनका, पतझड़ भी आता है, गिर जाती हैं, सूख कर पेड़ों से गिर जाना, फूल का खिलना और मुरझाना, फल का पकना और पेड़ों से गिर जाना। मौसम में बदलाव, जैसे बच्चों कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कितने प्रकार के मौसम होते हैं। ये सब क्या है, बदलाव हैं। घर में रसोई में जो गैस जलती है, उस चूल्हे का जलना, आपने देखा होगा लकड़ियाँ जलती हैं चूल्हे पर, लकड़ियों से भी खाना बनाया जाता है। दूध से पनीर बनता है, दही बनता है, घी बनता है। मोमबत्ती और धूप बत्ती जलती है, दीपावली पटाखे फुलझड़ी छुलाते हैं। तो ये सब मानव कृत क्रियाएं, ये सब क्या है, मानव करते हैं इनको। तो परिवर्तन जो है, परिवर्तन ये बदलाव दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा बदलाव जो मनुष्य के द्वारा होते हैं, दूसरा जो प्रकृति के द्वारा होते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा किए गए बदलाव बहुत सारे हैं। मोमबत्ती जलाना, जो बत्ती जलाना, गैस चूल्हे को जलाना। और जो प्रकृति बदलाव करती है, पत्तियों का रंग बदल गया, पेड़ से पत्ती सूख कर गिर गई, फल पकना। तो ये सब प्रकृति के द्वारा बदलाव किए गए। अब उदाहरण से आपने देखा होगा कि कुछ क्रियाओं में वस्तु की अवस्था बदल रही है। जैसे दूध से दही व पनीर बना, फूल का मुरझाना, और इन वस्तुओं के रंग व गंध में बदलाव होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, वस्तुओं के रंग व गंध में बदलाव। और कुछ बदलाव प्रकृति में स्वतः ही हो रहे हैं। जैसे कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। अब एक सीधा सा सवाल आपके सम्मुख को उत्पन्न होता है कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखोगे, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कई प्रकार के होते हैं। हमारे आसपास बहुत प्रकार के बदलाव होते हैं, हम देखते हैं, रोज देखते हैं, और उनको अलग अलग नाम से परिभाषित भी करते हैं, जानते भी हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पुस्तक की भाषा में कह सकते हैं कि परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही बन जाता है, और दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ते हैं। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में देखते हैं कि दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है। दूध में थोड़ा सा दही यानी जामन जिसको कहा जाता है डाल देते हैं तो बहुत थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन दही जम जाता है। और जबकि दूध में अगर नींबू की कुछ बूंदें ही डाल दी जाएँ, नींबू के रस की, तो दूध जल्दी फट जाएगा, तो बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन तेज़ी से होता है उसको कहते हैं तीव्र परिवर्तन, और जो परिवर्तन धीमी गति से होता है उसको कहते हैं मंद गति से होने वाला परिवर्तन। तो इस प्रकार परिवर्तन मंद गति से और तीव्र गति से होता है। फिर इसके बाद जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है और तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को मंद परिवर्तन। तो ये उदाहरण जो समझ गए, जल में नील घोलते ही रंग नीला हो गया, माचिस जलाई जल गई, गुब्बारे
का फूटना तेजी से परिवर्तन है। वहीं नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं तो मंद गति से परिवर्तन है। लोहे की कोई वस्तु है, पानी के संपर्क में आई तो हवा के संपर्क में आई, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे समय के साथ उसमें जंग लग जाती है तो धीमा परिवर्तन है। और सूर्य का पूर्व में उदय होना, सायंकाल पश्चिम में अस्त होना, ये भी धीमी गति से होता है परिवर्तन। तो इस प्रकार तीव्र गति से परिवर्तन और मंद गति से होने वाले परिवर्तन को आप जान गए। अब जैसे देखिए तालिका 4.1 में बताया गया है। पहले नंबर पर लिखा है क्रमांक 1 2 3 4 5। फिर देखिए परिवर्तन के नाम लिखे हैं। इसके अब परिवर्तन लिखा है, मतलब कौन सा परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का नाम मतलब ये कि तीव्र गति से होता है कि मंद गति से होता है। जैसे बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, दीपावली में पटाखे का जलना, गुब्बारे का फूटना। जैसे बर्फ का पिघलना ये मंद गति से होने वाला परिवर्तन है। दूध से दही बनना मंद गति, मोमबत्ती जलना मंद गति, दीपावली में पटाखे का जलना तीव्र गति, गुब्बारे का फूटना तीव्र गति से। तो इस प्रकार अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन भी एक परिवर्तन का प्रकार है। अब इसमें देखिए क्या बताया जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि चारों ओर तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इसी के आधार पर इन्हें कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी कहा जाता है। जैसे खाना पकाना अनुकूल परिवर्तन है, आम का पकना अनुकूल परिवर्तन है, केले का पकना ये भी अनुकूल परिवर्तन, दूध से दही और दूध से पनीर का बनना अनुकूल परिवर्तन उपयोगी परिवर्तन है। तथा रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना ये सब अनुपयोगी परिवर्तन है। तो इस प्रकार उपयोगी और अनुपयोगी परिवर्तन अनुकूल, उपयोगी और लाभदायक परिवर्तन जो है ये अनुकूल परिवर्तन कहलाता है और अनुपयोगी और हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखिए एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो सकता है। जैसे फसल तैयार होते समय जैसे तैयार होती है धीरे धीरे तो वो क्या कहेंगे अनुकूल है, लेकिन पक गई फसल और बारिश हो गई तो प्रतिकूल परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार नियमित और अनियमित परिवर्तन, जैसे हम जानते हैं कि सृष्टि में कुछ परिवर्तन जो होता है नियमित रूप से निश्चित समय पर होते हैं। जैसे ऋतुओं का रात और दिन का होना, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता और कभी भी हो सकते हैं। जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि। ज्वालामुखी का फूटना। निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं और वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। फिर नंबर 4 पर है प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। और इसमें देखिए क्या है उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय परिवर्तन। जैसे एक गुब्बारा लिया, सावधानीपूर्वक फुलाया और जब तक वो फट ना जाए, अब आप देखें गुब्बारा फूल कर बड़ा हो जाता है, अब उसकी हवा निकाल दीजिए और फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो गुब्बारे का फूलना एवं हवा का निकाल देने पर इसका पुनः अपनी स्थिति में आ जाना एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। इसी प्रकार गूंथा हुआ आटा लेकर उसकी लोई बनाते हैं और लोई से एक रोटी बेलते हैं। अगर लोई के आकार से रोटी के आकार से संतुष्ट नहीं है तो पुनः लोई बना सकते हैं और फिर ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन हुआ। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियाँ उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है उसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना। अब आटे से बेली हुई कच्ची रोटी को तवे पर सेक लीजिए। इस रोटी को आटे को पुनः लोई के रूप में नहीं कर सकते और इसकी लोई नहीं बना सकते। इसी प्रकार दूध से बने दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता। तो हम कह सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि।